सदगुरु महाराज की जय। आइए महर्षि मेही के दिनचर्या उपदेश से ही आगे का सुना रही हूँ। कुछ देर के बाद गोस्वामी जी को पेशाब की तलब हुई। पेशाब करने के लिए वे बाहर निकले तो देखा कि नाभा जी बैठे हुए हैं। उन्होंने नाभा जी से पूछा कि आप किस काम से आए हुए हैं। नाभा जी ने कहा कि मेरा महत्व तो आपके पेशाब के बराबर भी नहीं है। पेशाब की तलब ने आपको बाहर खींच लाई, पर मेरे बुलावे पर आप बाहर नहीं निकले। मैं क्या कहूँ। ऐसा वचन सुनकर गोस्वामी जी बहुत प्रभावित हुए। वे विनम्र शब्दों में बोले, ऐसा क्यों कहते हैं? कहिए किस काम से आए हैं। नाभा जी ने कहा कि मेरे यहाँ भंडारा है, आपको उसमें भाग लेना है। गोस्वामी जी ने कहा कि ठीक है, मैं अवश्य आऊँगा। भंडारे के दिन गोस्वामी जी निश्चित समय पर नहीं पहुँच सके, कुछ विलम्ब करके पहुँचे। सब लोग खाने के लिए बैठ चुके थे। पत्तलें दे दी गई थी। गोस्वामी जी के पहुँचने पर नाभा जी ने कहा कि आप विलम्ब करके आए, सारी पत्तलें समाप्त हो गई। अब आपको किस पात्र में खिलाऊं? यह सुनकर गोस्वामी जी ने किसी साधु के जूते की ओर संकेत करते हुए कहा, मेरे लिए यही पात्र होगा। गोस्वामी जी के उत्तर से नाभा जी बहुत प्रसन्न हुए और बोले, यह वाह, आप तो मेरे भक्त माल के सुमेरु मिल गए। जिस तरह मंत्र जाप के लिए 108 मणिकाओं की माला होती है और उसमें जहाँ गांठ दी जाती है वहाँ पर एक मणिका ऊपर से बांधी जाती है, उसी को सुमेरु कहते हैं। वहीं से माला की मणिकाओं की गिनती होती है। उसी तरह संत नाभा जी ने 108 भक्तों की जीवनियाँ लिखी थी, उसका नाम भक्तमाल रखा था। गोस्वामी जी की नम्रता देखकर उनको भक्तों का सुमेरु कहा। गोस्वामी जी की ऐसी विनम्रता देखकर नाभा जी ने उन्हें अपनी छाती से लगा लिया। छाती से लगाते ही गोस्वामी तुलसीदास जी को अंतर्ज्ञान की दृष्टि खुल गई। गुरु नानक साहब के मथुरा शाह नामक एक शिष्य थे। कोई अपराध हो जाने के कारण गुरु नानक देव जी उन पर अप्रसन्न हो गए और उन्हें अपने सत्संग में भी आने की मनाही कर दी। अपने पहरेदारों से भी कह दिया कि देखो, सुथरा शाह मेरे पास न आने पाए। एक बार सुथरा शाह के मन में हुआ कि गुरु महाराज के दर्शन किए बहुत दिन हो गए, उनके दर्शन के लिए किसी तरह उनके पास अवश्य जाना चाहिए। उन्होंने एक बोरे में मिट्टी के ढेले और दूसरे में कंकड़ भर लिए और बोले और चले गुरु नानक साहब के दर्शन के लिए। श्री सदगुरु महाराज की जय।